नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ आप सब घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं गुंजन शर्मा जिस पाठ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ उसका नाम है साखिया एवं सबद। तो पाठ के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसके कवि का क्या नाम है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। पाठ के कवि का नाम है संत कवि कबीरदास जी। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले चलिए कबीरदास जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति काल के कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। कबीर अनपढ़ संत थे, वे पदों की रचना करते और गाते। कबीर ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया। कुछ विद्वान उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। उनकी भाषा में एक अक्खड़पन है। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो उन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा है। कबीर की रचनाएं 3 रूपों में मिलती हैं, साखी, रमैनी और सबद। यहाँ आप कबीर द्वारा लिखी गई साखियाँ पढ़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि साखी क्या होती है। साखी मुख्यतः दोहा छंद में ही लिखी जाती है। साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो आँखों से देखकर अनुभव किया गया है। यह संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, जिसे सिद्धों ने उपदेश कहा है वह बाद में साखी बन गया है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। पहला दोहा छंद हम देखते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर एक झील है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मान सरोवर आपको झील वहाँ दिखाई देगी। यह कैलाश पर स्थित है। कैलाश का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। शिव जी का निवास स्थान कैलाश है। तो मान सरोवर सबसे पवित्र जल की झील मानी जाती है और यह झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मानसरोवर एक झील, सुभर भरी हुई है जल से। हंसा, हंस एक पक्षी है, इसे महात्मा पक्षी भी कहा जाता है। और हंस की एक विशेषता यह है कि यह दूध में से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। केली यानी क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, कराही कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी मोती, चुगे चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, अनंत यानी अन्यत्र, कहीं और न जाही, नहीं जाना चाहते। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर जो झील है वो पवित्र जल से भरी हुई है, स्वच्छ जल से परिपूर्ण है, जिसमें हंस जो हैं वो क्रीड़ाएं कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मानसरोवर से यहाँ दूसरा तात्पर्य है मनुष्य का हृदय। और सुभर जल यानी वह किससे भरा हुआ है? ईश्वर की भक्ति रूपी जल से वह भरा हुआ है, जिसमें हंसा यानी जीवात्मा, जो मनुष्य की आत्मा है, वह क्रीड़ाएं कर रही है, ईश्वर की भक्ति करते हुए आनंद प्राप्त कर रही है मनुष्य की जीवात्मा। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। जिस प्रकार हंस को मानसरोवर झील में मोती, सच्चे मोती मिल रहे हैं और वह उन्हें चुग कर, उनको खाकर, उनको ग्रहण करके आनंद प्राप्त कर रहा है और अब कहीं और जाना नहीं चाहता, अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता, इसी प्रकार से मनुष्य का हृदय भी ईश्वर की भक्ति रूपी सच्चे मोती को ग्रहण कर रहा है और अब उसका मन कहीं और जाने का नहीं है, अन्यत्र कहीं और जाने का उसका मन नहीं है। वह केवल ईश्वर की सच्ची भक्ति के मोती ही प्राप्त करना चाहता है। मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने इस दोहे में हंसों का उदाहरण दिया है, जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं और जाना ही नहीं चाहते। ठीक इसी प्रकार जब स्वयं मनुष्य
अपने आप को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा तो परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा और फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय। प्रेमी यानी बिलव्ड, प्रेम करने वाला। प्रेम करने वाला कौन? जिसको मैं प्रेम करता हूँ, अर्थात ईश्वर, कि मैं ईश्वर को ढूंढता फिरता हूँ। प्रेमी मिले न कोई, और मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे मेरे प्रेमी की प्राप्ति नहीं हो रही है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। और जिस दिन मुझे मेरे प्रेमी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन, क्योंकि ईश्वर भी अपने भक्त को उतना ही प्रेम करते हैं जितना भक्त अपने प्रभु को प्रेम करते हैं, तो वो भी अपने भक्त से मिलने के लिए उत्सुक होते हैं। तो कबीर कहते हैं जिस दिन इस प्रेमी को ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाएंगे, उस दिन सब विष अमृत होए। और उस दिन सारे विष, मनुष्य के हृदय में व्याप्त जितने विष हैं, काम, क्रोध, वासना, अहंकार, छल कपट, ये सारे विष अमृत में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी ईश्वर की प्राप्ति होने पर मनुष्य के हृदय में व्याप्त सारे विष अमृत बन जाते हैं। इसका एक भाव इस तरह से भी है कि एक सच्चा भक्त या ईश्वर प्रेमी को किसी अन्य सच्चे भक्त या ईश्वर प्रेमी की तलाश होती है, परंतु कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में एक सच्चा भक्त या ईश्वर प्रेमी का मिलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सब अपनी अपनी ईगोज, अपने अपने अहंकार और अपने अपने परेशानियों में व्याप्त है, कोई दूसरे को इतना महत्व नहीं देता। और कबीर कहते हैं कि यदि संयोग से इतना ऐसा संभव हो जाए कि एक भक्त दूसरे भक्त से मिल जाए, तो दोनों भक्तों या ईश्वर प्रेमियों के समस्त विकार मिट जाते हैं। अब जो दोहा मैं पढ़ने जा रही हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहती हूँ। इसमें एक हाथी दिखाया गया है और कुछ कुत्ते दिखाए गए हैं। हाथी अपनी चाल में मस्त होकर जा रहा है और कुत्ते उस पर भौंक रहे हैं। ये वास्तव में भी होता है। जब हम कहीं दूर दराज में, गांव में देखते हैं कि हाथी जा रहे होते हैं, तो कुत्ते उनके पीछे पीछे भौंकते हुए चले जाते हैं, बहुत दूर तक उनका पीछा करते हैं और जाते हैं। लेकिन हाथी अपनी मस्ती में झूमता हुआ और आगे निकल जाता है और कुत्ते झक मारकर, हार थक कर, भौंक के अपने एक जगह बैठ जाते हैं। और इसी पर बड़े बड़े जो संत ज्ञानी और दार्शनिक लोग हुए हैं, उन्होंने यह समझाया है कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो बहुत सारे लोग उसकी टांग खींचने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए उसके आसपास होते हैं, लेकिन हमें उनकी परवाह करे बिना अपने गंतव्य पर पहुंचने का प्रयास जारी रखना चाहिए। महर्षि महेश योगी जी ने भी एक कोट लिखी है कि व्हेन द एलिफेंट डिसाइड्स टू गो थ्रू द विलेज, ऑल द डॉग्स कम आउट एंड बार्क। दोहा छंद देखते हैं। कबीर कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती का अर्थ है हाथी, चढ़िए चढ़ना, सवारी करना, ज्ञान नॉलेज, सहज सहजता विनम्रता का, दुलीचा कालीन डारी डालकर। स्वान रूप संसार है भूखंदे झक मारी। स्वान का अर्थ है कुत्ता, संसार ये दुनिया, भूखंदे भौंकने दो, झक मारी झक मार कर। कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी है तो उस पर सहजता का कालीन यानी विनम्रता का कालीन डालकर ही उसकी सवारी करनी चाहिए, क्योंकि स्वान रूप संसार है भूखंदे जखमारी। क्योंकि जो संसार है, ये दुनिया जो आपके प्रत्येक कार्य की निंदा करेगी, कदम कदम पर आप पर छींटाकशी करेगी, तो जब तक आप इसकी परवाह करेंगे तब तक आप अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। इसलिए भूखन दो, इनको भौंकने दो, झक मार कर ये अपने आप ही शांत बैठ जाएंगे। कबीर कहते हैं कि हमें ज्ञानी बनना चाहिए, पर हमारे अंदर विनम्रता का भाव होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए।
विनम्रता के अभाव में ज्ञान व्यर्थ सा हो जाता है। ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या उनकी बातों की परवाह किए बिना ही अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, कार ने कारण, सब जग यह दुनिया, रहा भुलान भूल रही है। निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। निरपख निष्पक्ष होकर हरि यानी प्रभु, भजे यानी भक्ति करता है, सोई वही, संत सुजान बुद्धिमान संत है, वही बुद्धिमान है। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ये दुनिया पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोगों ने स्वयं को जातियों में, संप्रदायों और धर्मों में बांट लिया है। सांसारिक पचड़े में पड़कर, सांसारिक झगड़ों में पड़कर अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। क्या है जीवन का असली उद्देश्य? मानव जीवन का असली उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति। अपनी भक्ति से, अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। और कबीरदास कहते हैं कि जो निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही संत है। सच्चा संत वही है, वही ज्ञानी है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाई। हिंदू मुआ, मुआ मरता है, जीवता जीवित है, दुहु दोनों के निकट पास न जाई नहीं जाता है। यहाँ इस साखी में कबीर तत्कालीन समाज में फैले हिंदू और मुसलमान दोनों पर तगड़ा कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही। हिंदू मरा जाता है राम राम कहता हुआ, और मुसलमान खुदा खुदा रटता रहता है। कहे कबीर सो जीवता, और कबीर कहते हैं कि वही जीवित है जो इन दोनों के निकट न जाकर दोनों को एक ही ईश्वर का स्वरूप मानता है। इस दोहे में, इसको सरल भाषा में इस तरीके से समझेंगे कि कवि ने उस समय समाज में फैले हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। उस समय में हिंदू और मुसलमान आपस में बहुत घृणा और द्वेष करते थे, उनके बहुत झगड़े हुआ करते थे। ये एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे, जबकि मुसलमान खुदा को। मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। अर्थात कबीर कहते कि जब तक हम किसी दूसरे से द्वेष और घृणा करेंगे, तब तक हम सच्चे ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। संत कबीर यहाँ कहते हैं, उन्होंने यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं, दोनों एक ही ईश्वर की संतानें हैं, और राम और खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। उसे राम कहिए या खुदा कहिए, एक ही ईश्वर के दो नाम हैं। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, या वह कोई भी हो, आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। वास्तव में तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। वास्तव में तभी हम सच्चे भक्त कहलाने के हकदार होंगे। काबा एक धार्मिक स्थल है मुस्लिम्स का। काशी विश्वनाथ, जिसको आज बनारस के नाम से भी जाना जाता है। राम ही राम और रहीम मोट चून मीन्स आटा। गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है, और आटे को यदि हम और ज़्यादा महीन कर लें, पीस लें, तो मैदा बन जाता है, यानी ऑल पर्पस फ्लावर, जिससे आप केक और मठरी और भटूरे वगैरह बनाते हैं। इसको बैठकर कबीरा जीम रहा है, खा रहा है। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक भी वे अज्ञानियों की तरह धर्मों में, जाति आदि के भेदभाव में उलझे हुए थे, यानी काबा और काशी के झंझट में पड़े हुए थे, राम और रहीम के झगड़ों में थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद राम और रहीम दोनों एक ही लगते हैं, और ये आटे और मैदे का भेदभाव मिट जाता है,
और मोटा आटा, अज्ञान रूपी जो मोटा आटा है वो महीन मैदा बन जाता है, जिसको अब कबीर बैठकर जीम रहा है। अर्थात मोटे अनाज भी अब मैदा जैसे महीन लगने लगे हैं। अब उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह गया है। यहाँ इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक कलश है जो स्वर्ण से बना हुआ है, सोने का कलश है। बड़ी महत्ता है स्वर्ण की। इससे सबसे शुद्ध और सबसे मूल्यवान धातु समझा जाता है। किंतु यदि हम इसमें मदिरा भरकर रख लें तो क्या मदिरा अमृत बन जाएगी? नहीं, इसमें भरी हुई मदिरा भी निंदा के योग्य ही होगी। तो इसी आधार पर नया दोहा मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो दोहा देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। ऊंचे यानी बड़े कुल में, कुल यानी खानदान, जन्मिया जन्म लेने वाला, जे यदि करनी कर्म ऊंच न होए, ऊंचे न होए, सुबरन स्वर्ण कलश कलश सुरा मदिरा भरा, साधु संतजन साधुजन, निंदा निंदा करते हैं सोए। यहाँ कबीर ने ऊंचे कुल में जन्म लेने पर अहंकार करने वाले लोगों पर तगड़ा प्रहार किया है। यानी बड़े कुल में, बड़े खानदान में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। अर्थात महान बनने के लिए तो अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। इसमें कुल की कोई भूमिका ही नहीं होती। आपने किस कुल में, किस खानदान में जन्म लिया है उसका कोई महत्व नहीं है। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार शराब यदि सोने के कलश में भर दी जाए, यदि मदिरा को सोने के पात्र में, कलश में रख दिया जाए तो भी वह साधुओं के लिए पेय नहीं बन सकती। तब भी साधुजन उसका पान नहीं कर सकते, उसको ग्रहण नहीं कर सकते, साधु उसकी निंदा ही करें। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मे लोग यदि नीच कर्म करने वाले होंगे तो वे भी शराब की तरह निंदा के ही पात्र होंगे।